ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सभी शक्तियों की अधिकारी आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा मेरे सामने, बाबा का हाथ सिर पर और बाबा वरदान दे रहे हैं। लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता भव। मैं बाबा के वरदान को स्वीकार करती हूँ और अपने स्वरूप को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करने लगती हूँ। पीछे से कोई आवाजें अगर आपको सुनाई दे रही हो ठक ठक की, तो प्लीज इग्नोर। अभी हम फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और आज हम अनुभव करेंगे अपने स्वरूप से 10 फरिश्ते एक एक करके हम निकलता हुआ अनुभव करेंगे। तो अपने को ग्लोब पर या जहां आप बैठे हो, घर पर, जहां भी चेयर सोफा आप बैठे हो, जो खड़े हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे और अपने को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे एक लाइट की आकृति फरिश्ता मुझसे इमर्ज होता है और सबसे पहले पहुंच जाता है सूक्ष्म वतन में। उड़ता हुआ जा रहा है, जैसे रिमोट से कोई आप चीज चलाते हो ना, जैसे रॉकेट उड़ाया, तो रॉकेट को आपने रिमोट से उड़ाया और देखा, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है और आप उसे जाता हुआ देख रहे हो। जब एक साइंटिस्ट अंतरिक्ष तक रिमोट से चला सकता है रॉकेट को, तो हम आत्माएं जो इसकी निर्माता हैं, रचता हैं, तो क्या हम अपने सूक्ष्म शरीर को, फरिश्ते स्वरूप को नहीं ले जा सकती? ले जाएंगे सूक्ष्म वतन तक और मम्मा बाबा के बीच में बिठा देंगे उस फरिश्ते को। जैसे आपके हाथ में आप ही का रिमोट है और आप देख रहे हो मम्मा बाबा के बीच में एक फरिश्ता लाइट का बैठ गया है। एक हाथ बाबा का, एक हाथ मम्मा का आपके सिर पर है। उसको स्थित कर देंगे कि अब तुम मेरे फरिश्ते बैठे रहो अगले 24 घंटे तक। और बीच बीच में इस फरिश्ते को चेक करेंगे, इससे मिलकर आएंगे, हाल चाल पूछ कर आएंगे। वापस आते हैं फिर से भृकुटी में और अब एक फरिश्ता फिर से निकलता हुआ अनुभव करते हैं। एक लाइट की आकृति मेरी ही तरह इमर्ज होती है। विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे सभी, केवल सुनेंगे नहीं मेरी आवाज को।
एक और फरिश्ता निकलता है, उड़ चलता है चंद्रमा की तरफ। अर्ध चंद्रमा उस पर खड़ा हो जाता है। लाइट का फरिश्ता, बड़े बड़े पंख हैं। पवित्रता का फरिश्ता उससे लाइट की किरणें पूरे अंतरिक्ष में, ग्रहों पर, तारों पर पड़ रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता चंद्रमा पर खड़ा हूं। स्थित कर दे इसको संकल्प से। अगले 24 घंटे तक तुम यहाँ खड़े रहकर चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते रहना। वापस आएंगे अपनी चेतना को लेकर, उसे वहीं खड़ा कर देंगे। एक फरिश्ता मैं अपने अंदर से निकलता हुआ अनुभव करती हूँ। एक लाइट की आकृति एक और निकली और उड़ चलती है ग्लोब के ऊपर। उड़ चले और देखें, लहराता हुआ ये फरिश्ता उड़ता हुआ रॉकेट की तरह पहुंच जाता है ग्लोब के ऊपर। ग्लोब पर खड़ा कर दे। देखें खड़ा हुआ और इससे प्रोग्राम कर दे, आदेश दे, मेरे फरिश्ते स्वरूप तुम यहाँ ग्लोब पर ही खड़े रहना और पूरे ग्लोब को दुआएं देते रहना। आत्माओं को देखते रहना, दुआएं देते रहना। कनेक्ट कर दे परमधाम से आती एक किरण से। बस इससे जुड़े रहना और दुआएं देते रहना, सकाश देते रहना। वापस आते हैं भ्रिकुटी में। अब मुझसे फिर एक और फरिश्ता निकलता है, मेरे सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वो इंतजार कर रहा है अब मुझे कहाँ जाना है। मैं इस फरिश्ते से कहती हूँ, जो हमारे शहर में सेंटर है वहां उड़ चलो। सेंटर के लिए एक नई जमीन ली जा रही है, उसके लिए धन का प्रबंध करना है तुम्हें। शहर का चक्कर लगाओ और आत्माओं को संदेश दो, धन को आकर्षित करो। तुम तो मनी मैग्नेट हो, आवाहन करो। मेरा फरिश्ता उड़ चलता है, सेंटर की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और उससे लाइट की किरणें दूर दूर तक पूरे शहर में, जो आत्माएं निमित्त हैं इस सेंटर में, जो आती जाती हैं और भी आत्माएं, उन तक लाइट की किरणें पहुंचा रहा है और आवाहन कर रहा है आत्माओं का। हे आत्माओं, सृष्टि का अंत समय चल रहा है, धन को सफल करो, ईश्वरीय कार्य में लगाओ और अपना पुण्य जमा करो। मैं इस फरिश्ते को कहती हूँ, हे मेरे फरिश्ते स्वरूप, अब तुम स्थित हो जाना यहाँ पर और अगले 24 घंटे तक आवाहन करते रहना आत्माओं का और धन को एकत्रित कर बाबा के कार्य में लगाने के लिए प्रेरित करते रहना।
वापस आती हूँ। मुझसे एक और फरिश्ता निकलता है, लाइट का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है। मैं उस फरिश्ते से कहती हूँ, हमारे शहर की, जिस शहर में हम रहते हैं उसकी ऊंची, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो जाओ और दुखी अशांत आत्माओं को सकाश दो। विकारों से पीड़ित आत्माओं को पवित्रता की किरणें दो। मेरा ये फरिश्ता स्वरूप उड़ चलता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है। मैं फरिश्ते से कहती हूँ, अब तुम शहर में चारों तरफ देखते रहना, कोई असहाय हो, पीड़ित हो, तुरंत उसकी मदद करना। तुम्हारा काम है शहर वासियों को मदद करना। 24 घंटे के लिए तुम स्थित हो जाओ और अपना कार्य करो। वापस आती हूँ। मुझसे एक और फरिश्ता निकलता है। देखें, विजुअलाइज करें, एक लाइट की आकृति और निकली। मेरे सामने खड़ा है मेरा स्वरूप। मैं इस फरिश्ते से कहती हूँ, जिस लौकिक घर में हम रहते हैं उस लौकिक घर के सामने खड़े होकर उसे सकाश देते रहो। इस घर को लाइट और माइट से भरते रहो। इसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाओ और पहरा दो। मेरा फरिश्ता स्वरूप लौकिक घर के बाहर, थोड़ा सा बाहर स्थित हो जाता है और सुरक्षा कवच बना रहा है। घर को लाइट से भर रहा है, सतरंगी लाइट से। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति की किरणों से भरता रहेगा अगले 24 घंटों तक। वापस आए अपनी चेतना में। अब एक और फरिश्ते को निकलता हुआ देखेंगे और भेजेंगे युगल आत्मा के पास। लौकिक युगल। मेरा फरिश्ता उड़कर लौकिक युगल के पीछे खड़ा हो जाता है। मैं उस फरिश्ते से कहती हूँ, तुम पवित्रता का फरिश्ता हो, शांति, शक्ति, प्रेम का फरिश्ता हो। युगल आत्मा के सिर के ऊपर थोड़ा स्थित हो। बाबा की किरणों को प्रवाहित करना तुम्हारा कार्य है। युगल आत्मा को पवित्रता की शक्ति से भर दो, सच्चे प्रेम से भर दो। सच्चा सुख क्या होता है वो गाइड करो। सच्ची शांति क्या होती है संकल्पों में भरो। अगले 24 घंटे तक तुम्हें ये कार्य करना है। लगातार तुम्हें साथ रहना है युगल आत्मा के। मैं वापस आती हूँ और एक फरिश्ता इमर्ज करती हूँ। 2 फरिश्ते एक साथ देखती हूँ और दोनों फरिश्तों को भेज देती हूँ 2 लौकिक संतानों की तरफ।
तीन है किसी के तो तीन फरिश्ते भेज दे, कम है तो एक फरिश्ता भेज दे। बाबा के अलावा दो लौकिक संतानों के पास दो फरिश्ते भेज दे। इन दोनों फरिश्तों को मैं आदेश देती हूँ कि आप इनके साथ रहकर गाइड करना, हर कार्य में मदद करना, सफलता दिलाना और श्रेष्ठ संकल्पों को प्रवाहित करने में मदद करना। लाइट और माइट से ढक देना, सुरक्षा कवच के अंदर रखना। ये दोनों फरिश्ते वैसा ही करने लगे हैं। मैं स्थित कर देती हूँ इन दोनों फरिश्तों को अगले 24 घंटों के लिए। एक अन्य फरिश्ता इमर्ज करती हूँ और उसे कहती हूँ, तुम मेरा अपना ही स्वरूप हो, मेरे साथ साथ चलना, मुझे याद दिलाते रहना कि मैं देह नहीं फरिश्ता हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, सिर्फ बाबा मेरा है। ये याद दिलाना और मुझे इस स्वरूप में स्थित करना तुम्हारा कार्य है। रहम की दृष्टि रखना, लाइट और माइट की किरणें मुझसे निकलती रहें, इसका ध्यान रखना। ये तुम्हारा कार्य है, तुम मेरे साथ साथ रहना। मैं अपने सभी फरिश्तों पर एक बार नजर डालती हूँ। सूक्ष्म वतन विजुलाइज करेंगे, ग्लोब, चंद्रमा, बिल्डिंग, सेंटर, घर, युगल, बच्चे अपने साथ। 10 हो गए। इन 10 पर हमको बार बार ध्यान देना है, कम से कम दिन में 5 बार। सबको एक साथ देखना है, 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस उनको विजुअलाइज करना है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होमवर्क भी रहेगा और बार बार इसको देखना भी है। अब हम पानी चार्ज करेंगे। किसी ने मधुबन की दिनचर्या पूछी है। मधुबन की दिनचर्या आप नोटबुक पे पीछे जिस जो होती है ना, लिखी रहती है। 3:30 बजे उठना, 4:45 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, 7 बजे मुरली, फिर क्लास होती है कोई 10 बजे, फिर लंच होता है, फिर उसके बाद आराम होता है, 4 बजे उठना, फिर टी टाइम होता है, फिर 5 बजे फिर योग होता है, फिर क्लास होती है, फिर शाम का नुमा शाम होता है, फिर 9:30 बजे क्लास होती है, पोता मेल चेक होता है, रात्रि सोना होता है। इस प्रकार से मधुबन की दिनचर्या होती है, जिसको हम कहते हैं, चाहते हैं हमारी भी वैसी ही हो। ठीक है, तो उस दिनचर्या जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल बहुत सारे हैं, 9 ट्रैफिक कंट्रोल हैं, उसको नहीं बताया है। इस प्रकार आप छोटी छोटी नोटबुक्स के पीछे लिखा रहता है, आप वो पढ़ सकते हो या आपने सेंटर से पूछ सकते हो। पानी चार्ज करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान से बाबा से कनेक्ट हो जाए। हाथों को रखें जग पर या जो भी लिया है आपने मटका। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान,
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। थैंक यू वाटर, लव यू वाटर। अब अपने हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हुए सर्वशक्तिवान सुप्रीम हीलर को सामने देखेंगे और आवाहन करेंगे हीलिंग किरणों का अपने हाथों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करेंगे। और सामने एक आत्मा को इमर्ज कर उसे सकाश देंगे। उसकी भ्रिकुटी में आत्मा देखे और शुभ संकल्पों के वाइब्रेशंस दें। रिलैक्स, दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे शरीर पर कहीं भी। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स, अपने हाथों में ग्लोब अनुभव करेंगे। प्रकृति को सकाश देंगे। अपने सिर के ऊपर देखेंगे, पापा को कनेक्ट करें और एक ऑरा देखें अपने चारों ओर। गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है। सामने लौकिक संतानों को देखें
एक एक के सिर के ऊपर देखें। आवाज बड़ी धीरे आ रही है दीदी। सभी के सिर के ऊपर देखें। वापस आएंगे। ओम शांति। पीछे लिखा है 9 different angels as Seraphian, cherubim, thorns, Diminuers, which choose power, principalities, archangels, visible, feasible angels। अच्छा, पता नहीं मुझे ये सब तो। जी दीदी, ओम शांति। हम्म। ये रिसेंटली गई थी ना, तो ये जो शेक्सपियर है ना, उसके रेजिडेंस पे उसकी वाइफ एनी ने ना ग्लोब के ऊपर 9 एंजल्स बनाकर ना अच्छा। ऐसे लिखे हुए थे, तो मैं नोट कर लाई थी दीदी वहां से। तो आज आपने खुशी लकीली देने जो, वाला एंजल होगा वो, ऐसा हाँ बोला। हाँ हाँ, उन्होंने एक्सप्लेन एक एक लाइन में किया था। जैसे सर्पियन है ना, वो सुपर नेचुरल पावर वाला होता है, अच्छा जिसकी थर्ड आई 6 फीट्स नहीं कहते, 6 हैंड। अच्छा। चीयरेबल जो मीन्स की गॉड की नॉलेज देके हमें खुश करता है, जैसे बाबा ने हमें आत्मा का अपना ज्ञान दिया है ना। थॉर्न्स मीन्स की कीपिंग डिफरेंट आईज ना, कि जो जिसके ऊपर ताज होता है ना, तो एज जजमेंटल है ना, कि उसको जज के उसमें रहता है कि कैसे राजा विक्रमादित्य की तरह। डोमिनियस मीन्स के मैनेजमेंट और हैविंग पावर्स गिविंग। हाँ, वो किसी भी रूप हाँ से आप हाँ हाँ उसको हाँ हाँ, बस आपने मान मतलब सकते हो, कि हम कुछ हाँ, भी मान लें उसको। हाँ। तो हाँ मीन्स कि अगर हमें जिस शेप में देना है ना, तो मुझे अच्छा लगा था ये पॉइंट्स ना। फिर वर्च्यूज था एक, उसमें जो वर्च्यूज तो क्वालिटीज ही होती है ना, नेचुरल जो इंस्पायरिंग लिविंग्स के लिए होती है। पावर्स जो हम बाबा से किरणें लेकर नहीं देते 7 कलर्स में। और प्रिंसिपलिटीज का उन्होंने लिया था स्कूल के ऊपर, जैसे प्रिंसिपल होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे दादी जानकी थी अपने, है ना, उनके साथ। तो वो भी फरिश्ता हुए। आर्क एंजल्स था जो कि जिसने सारी ह्यूमैनिटी की पावर्स होती हैं। और जैसे एग्जाम्पल से दिया था कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ पूरा रियलाइज करते हो, तो आपको उसको कोई हेल्प के लिए कहते हो तो वो मना करता है, और कोई आपका फ्रेंड नहीं है और वो साइड में देख के आपकी हेल्प करता है, तो वो आपका एंजल हुआ, वो एंजल नहीं होगा आर्क एंजल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। गार्जियन और फिजिबल तो जो कॉमन, जैसे अभी आपने कहा ना फैमिली में साकाश थे ना, तो 9 थे। आपने 10th कौन सा बताया दीदी? मैं वो उसी में से। ये 9 हमारे 10 अलग थे, वो हाँ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है। नहीं हाँ वो तो मैंने ठीक है, नोट भी थैंक यू किए हैं, निशि आप बहन वाले जी। भी किए हैं नोट हाँ हाँ सारे। हाँ 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 उसमें भी हाँ। 9 ही आए हैं दीदी, नहीं, 10 है। फिर एक के 2 पार्ट्स किए होंगे। 10 है। चलो 9 जितने भी हैं आप अपना हाँ, एक बना चलो लीजिएगा। मैं दोबारा देख लूंगी इसको ना, सुन लूंगी। हाँ हाँ। प्रीति बहन कुछ कहना है? हाँ जी दीदी, टीवी में दिखाया था ना कि जो यमुना का पानी है ना, ये सिर्फ दिल्ली तक छोड़ा गया था और ये हरियाणा तक। तो ये लोग कह रहे थे कि ये यूपी में नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी छोड़ा जाए। तो मैंने तुरंत किया कि यमुना, आप उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत मत करना, आप वापस लौट जाइए। तो मैंने बाबा की किरणों से पूरे उत्तर प्रदेश को एक मतलब लक्ष्मण रेखा निराकारी सर्कल बनाया। मैंने कहा ये मर्यादा, ये शिव बाबा की सर्कल है निराकारी, इससे अंदर आने की हिम्मत मत करना, आप पीछे चली जाइए, आप ब्रह्मा कुमारी हैं, ये आपका यादगार है। तो दीदी न्यूज में दिखाया है कि अब ये जो यमुना का पानी घट रहा है। और अच्छा। यहाँ दीदी, और ना ये मौसम था, काले बादल आ रहे थे, तो मैंने उसको भी संकल्प दिया, आपकी वो रिकॉर्डिंग थी ना उसको सुनकर, कि अब मैं तो बहुत आप बरस रही है, अब मत बरसना। और देखिए दीदी, आज सावन का सोमवार है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, मुझे बहुत बहुत हाँ अच्छी जी बात है, दीदी, बहुत लेवल बढ़िया। काफी ना
कंट्रोल हो रहा है। बहुत अभी बढ़िया। हाँ, मेरी इधर भी ना बारिश से बहुत पहले बहुत दीदी हरियाणा में एक स्लोगन आया था मुरली में कि बिगड़े हुए मूड को सही करना था। उस समय बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इतनी धूप पड़ रही है तो मैं सूरज का मूड बदलती हूँ। मैंने कहा आप क्यों इतनी क्रोध अग्नि में जल रहे हो, कितने आत्माएं परेशान हो रही हैं। आपका काम है इस समय सबका कल्याण करना। आप ना थोड़ा शीतल हो जाइए। मैंने शांति की किरणें दी दीदी, 1 सेकंड पूरा शांत हो, फिर रेनिंग स्टार्ट हो। अरे वाह, आपका तो प्रकृति जीत, प्रकृति पति बन गई आप। जी बहुत दीदी। अच्छी बात है। अगर ऐसे ही हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। दीदी हीलिंग रेस डलवाते हो ना, मुझे ना कई दिनों से मतलब सांस लेने में बहुत प्रेशर फील होता था। बहुत प्रेशर डाल के मैं सांस लेती थी, लेकिन जब से आप हम्म। रबिंग हैंड करके करवाते हो ना, तो मेरे अब सांस हम्म। लेना बहुत इजीली हो गया था। सांस में प्रॉब्लम थी, ठीक हो रही है? कि हाँ दीदी, मैंने कहा बाबा मेरा तो कुछ है ही नहीं सर में जाने वाला, डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी। इतनी शर्म की बात है, जिसका पिता सार्जन 4 भुजाधारी सर्जन हो और मैं 2 धारी के हाथ मतलब जाऊं। हाँ, तो ठीक हो हाथ गई। रखते हो आप, चेस्ट पर हाथ रखते होगे? हाँ दीदी, मैं ये जो दोनों ये है ना विंड पाइप है, यहाँ पर मैं चेस्ट पे हाथ रखती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से हम करते रहेंगे तो शरीर के भी हम डॉक्टर बन जाएंगे, प्रकृति को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। बस प्रैक्टिस की बात है, जैसे आपने कहा ना, उसी समय याद आ जाए हमको कि हमें प्रकृति को ऐसे आदेश देना है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उसका यूज करके ही करिए, कहीं इधर उधर उल्टा सीधा ना करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रंजू बहन जी। बस कई टाइम हो गया है ना। ओम शांति। दीदी एक बार 10 रूप का एक बार रिपीट कर दोगे? मैं पूरा नहीं लिख पाई थी। अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी ना देर हो रही है, सुबह का टाइम बिजी होता है, इसलिए कल बता ठीक है। देंगे, ठीक है? हाँ जी।